श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 17 श्री चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक विकार। मैं भगवान गौरचंद्र जी के अद्भुत और अनोखे दिव्य लीलाओं और आध्यात्मिक उन्माद के विषय में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उनके बारे में लिखने का साहस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके मुखों से सुना है, जिन्होंने महाप्रभु के कार्यों को स्वयं देखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री अद्वैत चंद्र की जय और प्रभु के सभी भक्तों की जय। भाव विभोर होकर श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात उन्मत्त की भांति आचरण करते और बातें करते रहते। एक बार स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण लीलाओं के बारे में बातचीत करते हुए पूरी आधी रात गुजार दी। जब वो कृष्ण के विषय में बात करते थे तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के लोकोत्तर भावों के अनुरूप गीत गाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के उन्माद को बढ़ावा देने के लिए रामानंद राय विद्यापति और चंडीदास की पुस्तकों से और विशेष रूप से जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद से श्लोक उद्धृत करते थे। बीच बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु भी किसी श्लोक का पाठ करते। उसके बाद वे विलाप करते हुए उसकी व्याख्या करते। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न प्रकार की भावनाओं का अनुभव करते हुए आधी रात बिताई। अंत में महाप्रभु को बिस्तर पर लिटाने के बाद स्वरूप दामोदर और रामानंद राय दोनों अपने घर चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के निज सेवक गोविंद उनके कक्ष के द्वार पर लेट गए और प्रभु रात भर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहे। अचानक श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनी। तब उत्साह में वे भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए चल पड़े। तीनों दरवाजे हमेशा की तरह बंद कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी महान परमानंद में डूबे हुए श्री चैतन्य महाप्रभु किसी तरह कमरे से बाहर निकल आए और घर से चले गए। वे सिंहद्वार के दक्षिण दिशा में बनी गौशाला में गए और तैलंग जिले की गायों के बीच बेहोश होकर गिर पड़े। इस बीच श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई शब्द न सुनकर गोविंद ने तुरंत स्वरूप दामोदर को पुकारा और दरवाजे खोल दिए। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक दिया जलाया और श्री चैतन्य महाप्रभु को खोजने के लिए सभी भक्तों के साथ बाहर निकल गए। सिंहद्वार के आसपास काफी खोजबीन करने के बाद अंत में वे सब गौशाला में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु गायों के बीच बेहोश पड़े हुए हैं। उनके हाथ और पैर उनके शरीर के धड़ के भीतर चले गए थे, जैसे कि किसी कछुए के अंग हों। उनका मुंह से झाग निकल रहा था, उनके शरीर पर उभार आ गए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महाप्रभु वहां अचेत अवस्था में पड़े थे। उनका शरीर एक बड़े कुम्हड़े के समान दिखाई दे रहा था, लेकिन उनका अंतर्मन परम आनंद से परिपूर्ण था। भगवान के आसपास की सभी गायें उनके दिव्य शरीर को सूंघ रही थीं। जब भक्तों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर के साथ अपने जुड़ाव को त्यागने से इनकार कर दिया। भक्तों ने महाप्रभु को जगाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, परंतु उनकी चेतना वापस नहीं आई। इसलिए वे सब मिलकर उन्हें उठाकर घर ले आए। सभी भक्त प्रभु के कान में ऊंची आवाज से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने लगे तो काफी देर बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर से होश आया। जब उन्हें होश आया तब उनके हाथ और पांव शरीर से बाहर आ गए और पूरा शरीर वापस पहले जैसा हो गया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए और फिर से बैठ गए। इधर उधर देखकर उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? वंशी की मधुर लय सुनकर मैं वृंदावन गया और वहां मैंने देखा कि महाराजा नंद के पुत्र श्री कृष्ण गोचर भूमि में अपनी वंशी बजा रहे हैं। अपनी मुरली की मधुर धुन से संकेत देकर उन्होंने श्रीमती राधारानी को एक कुंज में ले आए। फिर वे उनके साथ लीला करने के लिए कुंज के भीतर प्रवेश कर गए। मैं कृष्ण के पीछे पीछे लता मंडप में प्रवेश कर गई और मेरे कान उनके आभूषणों की आवाज से मंत्रमुग्ध हो गए। मैंने देखा कि कृष्ण और गोपियां हंसते खिलखिलाते हुए एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए रंग बिरंगे मनोरंजक खेलों का आनंद ले रहे थे। उनके मधुर स्वर सुनकर मेरे कानों का उल्लास और भी बढ़ गया।
तभी तुम लोगों ने हो हल्ला मचाकर मुझे जबरन यहाँ वापस खींच लिया। क्योंकि तुम मुझे यहाँ वापस ले आए, मैं कृष्ण और गोपियों की अमृतमयी वाणी नहीं सुन सका, न ही मैं उनके आभूषणों या बांसुरी की ध्वनि सुन सका। सांसारिक सुखों से परे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से मधुर वाणी में कहा, मेरे कान तृष्णा के कारण मर रहे हैं, कृपया इस तृष्णा को बुझाने के लिए कुछ सुनाओ और मुझे सुनने दो। श्री चैतन्य महाप्रभु के भावोद्रेक को समझते हुए स्वरूप दामोदर ने मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत से निम्नलिखित श्लोक का पाठ किया। गोपियों ने कहा, स्माइली फेस, हे कृष्ण, ऐसी कौन स्त्री है तीनों लोकों में जो आपकी अद्भुत वंशी से निकले मधुर गीतों के ताल से नहीं मोहित हो जाएगी? इस तरह कौन ऐसी होगी जो सतीत्व के पद से नहीं गिर जाएगी? आपका सौंदर्य तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट है। आपकी सुंदरता देखकर गौवें, चिड़ियां, पशु और जंगल के वृक्ष भी खुशी से स्तब्ध हो जाते हैं। ये श्लोक सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भावों से अभिभूत हो गए और इसकी व्याख्या करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपियां भाव विभोर होकर रासलीला के स्थल पर पहुंची, लेकिन कृष्ण के उपेक्षा और उदासीनता भरे शब्दों को सुनकर वे समझ गईं कि कृष्ण उन्हें छोड़ने वाले हैं। इसलिए वे क्रोध में उन्हें फटकारने लगीं। उन्होंने कहा, हे प्रियतम, बस एक प्रश्न का उत्तर तो दो। इस सृष्टि में कौन ऐसी युवती है जो तुम्हारी बांसुरी की धुन से आकर्षित नहीं होती? जब आप अपनी वंशी बजाते हैं तो उसका स्पंदन एक योगिनी के समान काम करता है जो मंत्र जप की कला में कुशल है। ये दूती पूरे ब्रह्मांड की महिलाओं को मोहित करती है और उन्हें आपकी ओर खींचती है। तब वो उनकी इच्छा को बढ़ाती है और उन्हें अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करने के सिद्धांत को त्यागने के लिए प्रेरित करती है। अंत में वो उन्हें बलपूर्वक आपके पास लाती है ताकि वे प्रेम में आत्मसमर्पण कर सकें। आपकी बांसुरी की आवाज और आपकी नजर के तेवर, जो हम पर कामदेव के बाणों की तरह चुभते हैं, हमें धार्मिक नियमों की अवहेलना करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह हम कामुक इच्छाओं से उत्तेजित होकर सारी लज्जा और भय को त्याग कर आपके पास आती हैं। लेकिन अब आप हमसे नाराज हैं। आप हमारे द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने और अपने घरों और पतियों को छोड़ने पर हम पर दोष लगा रहे हैं। जब आप हमें धार्मिक सिद्धांतों का उपदेश देते हैं तो हम लाचार हो जाती हैं। हम जानती हैं कि ये सब आपकी सोची समझी चाल है। आपको ऐसे मजाक करने आते हैं जिससे स्त्रियों का सर्वनाश हो जाता है, मगर हम समझ सकती हैं कि आपके असली मन, वचन और व्यवहार बिल्कुल अलग हैं। इसलिए आप अपनी इन चालाकियों को छोड़ दें। आपकी वंशी की मधुर ध्वनि, आपके मीठे शब्द और आपके आभूषणों की रुंझुन, ये तीनों मिलकर हमारे कानों, मन और प्राणों को मोह लेते हैं। इस तरह आप हमें अपने प्यार में मार रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम की तरंगों में तैर रहे थे, इसलिए उन्होंने गुस्से की मुद्रा में ये शब्द कहे। उत्कंठा के समुद्र में डूबकर उन्होंने श्रीमती राधारानी द्वारा बोले गए उसी भाव को व्यक्त करने वाले श्लोक को पढ़ा। फिर उन्होंने खुद श्लोक का अर्थ बताया और कृष्ण के मधुरता का स्वाद लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे सखी, परमेश्वर कृष्ण की वाणी आकाश में गर्जना करने वाले बादल की तरह गंभीर है। वे अपने आभूषणों की रुंझुन से गोपियों के कानों को और अपनी वंशी की ध्वनि से लक्ष्मी देवी तक को और अन्य सुंदरियों को आकर्षित करते हैं। मदन मोहन के नाम से विख्यात वे भगवान, जिनके परिहास के वचन कई संकेत और गंभीर अर्थ रखते हैं, मेरे कानों की कामनाओं को बढ़ा रहे हैं। कृष्ण की गहरी आवाज नई बरसाती घटाओं से भी ज्यादा गूंजती है और उनका मधुर गीत कोयल की मधुर वाणी को भी मात देता है। निस्संदेह उनका गीत इतना मधुर है कि इसकी आवाज का एक छोटा सा कण भी समूचे संसार में गूंज सकता है। अगर ऐसा एक छोटा सा कण भी किसी के कान में पड़ जाए तो दूसरी सभी तरह की आवाजें तुरंत बंद हो जाती हैं। हे मेरी सखी, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। कृष्ण के गुणों के कारण मेरे कानों को जैसे लूट लिया गया है, लेकिन अब मैं उस दिव्य ध्वनि को सुन नहीं पा रही और उसके बिना मैं लगभग मर चुकी हूं। कृष्ण के नूपुरों की मधुर ध्वनि हंस और सारस के मधुर गीतों को भी पार कर जाती है और उनके कंगनों की ध्वनि चटक पक्षी के गीत को भी शर्मसार कर देती है। यदि इन ध्वनियों को एक बार भी कानों में प्रवेश करने दिया जाए तो फिर कोई अन्य ध्वनि सुहावनी नहीं लगती। कृष्ण की वाणी अमृत से भी कहीं अधिक मधुर है।
उनका प्रत्येक हर्षोल्लास से भरा शब्द अर्थपूर्ण होता है, और जब उनकी वाणी उनकी सुखद मुस्कान से मिलती है जो कपूर के समान होती है, तो इस प्रकार से कृष्ण के शब्दों से उत्पन्न ध्वनि और उसका गहरा अर्थ विविध दिव्य रसों को उत्पन्न करते हैं। उस अलौकिक आनंदमय अमृत का एक कण कान की जान है, जो एक चकोर पक्षी की तरह उस अमृत के स्वाद की आशा में जीता है। कभी कभी अच्छे भाग्य से पक्षी इसका स्वाद ले सकता है, लेकिन कई बार दुर्भाग्य से वो ऐसा नहीं कर पाता और इसलिए लगभग प्यास से मर जाता है। कृष्ण की बांसुरी की दिव्य धुन पूरी दुनिया की स्त्रियों के दिलों को छू जाती है, चाहे उन्होंने उसे सिर्फ एक बार ही क्यों न सुना हो। इस तरह उनकी कमर की पेटी ढीली हो जाती है और वे स्त्रियां कृष्ण की निःशुल्क दासियां बन जाती हैं। सच में वे पागल औरतों की तरह सीधे कृष्ण की ओर दौड़ती हैं। कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर देवी लक्ष्मी भी उनके साथ रहने की ख्वाहिश से उनके पास आती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनका साथ नहीं मिल पाता। जब उनके साथ रहने की तड़प बढ़ती है तो लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं, लेकिन तब भी वे उनसे नहीं मिल पाती हैं। केवल भाग्यशाली व्यक्ति ही इन अमृत तुल्य 4 ध्वनियों को सुन सकता है। कृष्ण के शब्द, उनके पायल और कंगनों की खनखनाहट, उनकी आवाज और उनकी बांसुरी की धुन। यदि कोई व्यक्ति इन ध्वनियों को नहीं सुन सकता तो उसकी सुनने की शक्ति छोटे शंख के छेद के समान व्यर्थ है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार विलाप कर रहे थे तब उनके मन में उद्वेग एवं भाव का उदय हुआ, जिससे वे अत्यंत चंचल हो उठे। उनमें अनेक दिव्य भाव एक साथ विद्यमान थे, जैसे कि उद्वेग, विषाद, मति, उत्सुकता, त्रास, धृति एवं स्मृति आदि। इन सभी परमानंद भावों के मिश्रण के कारण बिल्वमंगल ठाकुर लीला शुक के मन में श्रीमती राधारानी का एक कथन उभरा। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी परमानंद भाव में उस श्लोक को सुनाया और उन्माद की शक्ति से उन्होंने उसका अर्थ बताया, जो सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाय, मैं क्या करूं? मैं किससे कहूं? कृष्ण से मिलने की आशा में मैंने जो कुछ किया है उसे अब समाप्त हो जाने दो। कृपया अब कोई शुभ बात कहो, मगर कृष्ण के बारे में मत कहो। हाय, कृष्ण तो मेरे हृदय में कामदेव की तरह बसे हैं, तो फिर मैं उनके बारे में बातें करना कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं कृष्ण को कैसे भूल सकता हूँ, जिनकी हंसी स्वयं मधुरता से भी अधिक मधुर है और जो मेरे मन और आंखों को आनंद देने वाले हैं। हाय, कृष्ण के लिए मेरी अगाध तृष्णा पल पल बढ़ती जा रही है। कृष्ण से जुदाई के कारण होने वाली चिंता ने मुझे अधीर कर दिया है और मैं उनसे मिलने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रही हूँ। हे सखियों, तुम भी विलाप से व्याकुल हो रही हो, इसलिए अब मुझे कौन बताएगा कि उन्हें कैसे खोजा जाए? हे सखी, मेरी प्रिय सखियों, कृष्णा को मैं कैसे ढूंढूं? मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मैं उनसे कहां मिल सकती हूं? क्योंकि कृष्णा के न मिलने से मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अचानक शांत हो गए और अपने मन की दशा पर विचार करने लगे। उन्हें पिंगला के शब्दों की याद आई, जिससे उनके मन में गहरी भावुकता पैदा हुई और वे बोलने को प्रेरित हुए। इस प्रकार उन्होंने इस श्लोक का अर्थ समझाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि मैं कृष्ण से मिलने की आशा छोड़ दूं, तो मैं सुखी रहूंगा। इसलिए हम कृष्ण विषयक इस अति अपमानजनक चर्चा को रोकें। ये बेहतर होगा कि हम महिमामंडित विषयों के बारे में बात करें और कृष्ण को भूल जाएं। इस तरह से बोलते हुए श्रीमती राधारानी को अचानक कृष्ण की याद आ गई। निश्चय ही वे उनके हृदय में प्रकट हो गए। अत्यंत विस्मित होकर उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा, मैं जिस पुरुष को भूलना चाहती हूँ वो तो मेरे हृदय में ही स्थित है। श्रीमती राधारानी की भावना ने उन्हें ये भी सोचने के लिए मजबूर किया कि कृष्ण कामदेव हैं और इस ज्ञान से वे भयभीत हो उठीं। उन्होंने कहा, ये कामदेव जिसने सारे जगत को जीतकर मेरे हृदय में प्रवेश किया है, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो मुझे उन्हें भूलने नहीं देते। तब महान उत्सुकता ने भाव के बाकी सैनिकों पर विजय प्राप्त की और श्रीमती राधारानी के मनोराज्य में ऐसी इच्छा पैदा हुई जिस पर काबू नहीं पाया जा सका। तब बहुत दुखी होकर उन्होंने अपने ही मन की भर्त्सना की। यदि मैं कृष्ण के बारे में मन ही मन न सोचूं, तो एक पल के अंदर ही मेरा दीनहीन मन मर जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जल के बाहर आते ही मछली मर जाती है। किंतु जब मैं कृष्ण के मधुर हास्ययुक्त मुख को देखती हूँ,
तो मेरा मन तथा मेरी आंखें इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि उन्हें देखने और उनमें खोए रहने की मेरी इच्छा पुनः दोगुनी हो जाती है। हाय, मेरे जीवन का खजाना कृष्ण कहाँ है? कमल के समान नेत्र वाले कहाँ हैं? हाय, दिव्य गुणों का दिव्य सागर कहाँ है? हाय, पीले वस्त्र पहने सुंदर काले युवक कहाँ हैं? हाय, रास नृत्य के नायक कहाँ हैं? मैं कहाँ जाऊं? मैं तुम्हें कहाँ पा सकता हूं? कृपया मुझे बताओ, मैं वहीं जाऊंगा। ये कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे, लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने खड़े होकर उन्हें पकड़ लिया और अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद स्वरूप दामोदर उन्हें उनके स्थान पर वापस ले आए और उन्हें बैठा दिया। अचानक श्री चैतन्य महाप्रभु बाहरी चेतना में लौट आए और उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, प्रिय स्वरूप, कृपया कुछ मधुर गीत गाओ। जब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गीत गोविंद और कवि विद्यापति के रचित गीत गाते सुना तो उनके कान तृप्त हो गए। प्रत्येक रात और दिन श्री चैतन्य महाप्रभु इसी तरह विक्षिप्त हो जाते और पागल की तरह बातें करते। एक दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु जितने भाव विकारों का अनुभव करते हैं, 1000 मुखों वाले अनंत देव भी उनका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। मुझ जैसा साधारण प्राणी उन विकारों का वर्णन कैसे कर सकता है? मैं तो केवल उनके स्वरूप की झलक दिखा सकता हूँ, जैसे वृक्ष की डालियों के बीच से चांद दिखाई दे रहा हो। किंतु यह वर्णन व्यक्ति के मन और कानों को सुख देगा जो इसे सुनेगा, और वह कृष्ण के गहरे प्रेम के इन अद्भुत कार्यों को समझ जाएगा। कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम अद्भुत और गहन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रेम के गौरवशाली माधुर्य का स्वयं स्वाद लेकर हमें उसकी चरम सीमा दिखाई है। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्भुत रूप से दयालु और अद्भुत रूप से उदार हैं। हमने इस दुनिया में उन जैसे दयालु और दानी अन्य किसी के बारे में नहीं सुना है। हे संसार के लोगों, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की भक्ति करो और उनका पूजन करो। केवल इसी तरह से तुम कृष्ण के लिए उत्कट प्रेम के अमृत खजाने को प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के कूर्म जैसे बनने के विकार का वर्णन किया है। उस भाव में वे एक पागल व्यक्ति की तरह बातें करते थे और कार्य करते थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने ग्रंथ गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में इस लीला का विस्तृत वर्णन किया है। कितनी हैरान करने वाली बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तीनों दरवाजों को मजबूती से बंद करके भी वे बिना खोले ही अपना घर छोड़ दिया। फिर उन्होंने 3 ऊंची दीवारों को पार किया और बाद में कृष्ण से विरह की प्रबल अनुभूति के कारण तेलंग जिले की गायों के बीच गिर गए और अपने शरीर के सभी अंगों को कछुवे की तरह भीतर समेट लिया। इस प्रकार प्रकट होने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में उदित होकर मुझे उन्मत्त बना देते हैं। श्री रूप और श्री रघुनाथ के कमल जैस चरणों में प्रणाम करते हुए और उनकी कृपा की इच्छा रखते हुए मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ।